ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, न भीख मिलेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। बाबा आदम निराला है, पहले कानून नाफज कर दिया जाता है, फिर हुकूमत मजबूर करती है अपने शहरियों को कि आप इसकी अवेयरनेस लें, और काला कानून तो अवेयरनेस दे के भी अगर लगाएंगे तो हम फिर भी उसके खिलाफ हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर अखबार की चीफ एडिटर के खिलाफ दर्ज FIR के बाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सहाफ़ी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इन सहाफ़ियों की मुतालबात क्या है, आइए जानते हैं। हम क्या चाहते हैं आजादी। रियासत आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसने आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े अखबार जम्मू कश्मीर पर एक झूठी FIR दर्ज कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पे मुल्क भर समेत आज़ाद कश्मीर में आज योम स्याह मनाया गया है। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए हैं। आज़ादी इज़हार राय आर्टिकल 19 ये हमें इजाज़त देता है कि हम आज़ादी इज़हार राय के हवाले से बात करें। कोई भी अखबार है जब वो कोई गलत खबर उससे शाया हो जाए तो वो उसकी तरदीद शाया करता है। ठीक है, जब कोई फैसला हो या ना हो, लेकिन हम अपने खदशात का इजहार करते हैं ख़बर में, और ऐसे खदशात की खबर को वजह बनाकर किसी अखबार पर जो FIR का इंदराज करना, पूरा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर इसकी भरपूर मजम्मत कर रहा है। पीका काला कानून है, हम इसको काला कानून करार दे चुके हैं। पाकिस्तान भर में इसके ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू है जो अभी इब्तदाई स्टेजेस में है। जब ये अपने इंतहा पे पहुंचेगी तो पूरी दुनिया जानेगी कि पीका के खिलाफ हम क्यों हैं। हमेशा दुनिया भर में जब भी कोई कानून नाफिज किया जाता है तो उसके हवाले से पहले अवेयरनेस फैलाई जाती है, लेकिन हमारे मुल्क का जो है बाबा आदम निराला है, पहले कानून नाफिज कर दिया जाता है, फिर हुकूमत मजबूर करती है अपने शहरियों को कि आप इसकी अवेयरनेस लें। ऐसा नहीं होता, और काला कानून तो अवेयरनेस दे के भी अगर लगाएंगे तो हम फिर भी उसके खिलाफ हैं। सहाफ़ियों की क़यादत ने पीका को काला कानून करार दे दिया है और एक तहरीक जारी है, और जब तक ये पीका वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक ये तहरीक जारी रहेगी। ये अनवारुल हक साहब जो हैं, जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, उनकी ज़ाती अनाद है, तो ये गलत नहीं होगा कहना। गुज़िश्ता 2 साल से ये जो अखबार है डेली जम्मू कश्मीर, उसके एड्स बंद किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्फ सस्टेनेंस पे चल रही है। ओवरऑल जो अखबारात जो हैं वो गवर्नमेंट पे जो तनकीद करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद करते हैं, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती। सर्टेनली आप जानते हैं कि सहाफ़ियों का काम तनकीद बराए इस्लाह करना होता है, क्योंकि यही इख्तलाफी आवाज़ें जो होती हैं वो माशरे में ख़ामियों की निशानदही करती हैं ताकि बेहतरी लाई जा सके किसी मुल्क में भी और किसी भी सोसाइटी में। वज़ीर आज़म अनवारुल हक जो हैं उन्होंने एक FIR लॉन्च कर दी जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़, पूरे इदारे के ख़िलाफ़, और उसमें सबसे मज़ाक़ ख़ेज़ बात ये है कि जिनकी मुद्दत में ये FIR लॉन्च की गई है, जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं जानता ही नहीं हूँ कि मेरी मुद्दत में FIR दर्ज कर दी गई है। तो आप देखें कि इंतकामी कार्रवाई में जैसे कोई अंधा हो जाता है कि मुझ पे क्यों तनकीद की गई, मेरी पॉलिसीज़ पे क्यों तनकीद की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कभी भी ये FIR लहराई जा सकती है कि अगर आप हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। दुनिया भर में डेमोन्स्ट्रेशंस की जाती हैं कश्मीरी कम्यूनिटी की जानिब से, पाकिस्तानियों की जानिब से, कि आज़ाद मकबूजा कश्मीर में कदगनें लगी हैं सहाफ़त के ऊपर, और वो अपनी आवाज़ जो है, वो असल आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुंचा नहीं पा रहे। तो वो कहेंगे कि जिसके अगेंस्ट आप उठा रहे हैं आवाज़, वहाँ पे उस जगह पे तो ख़ुद भी यही कुछ हो रहा है। सहाफ़त करना वैसे भी अब तो मर्दों के लिए भी आसान नहीं रहा, ख़वातीन के लिए उसके बाद बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और मज़ीद मसले जो है पीका एक्ट लेके आ गया। आज भी खैबर पख्तूनख्वा की जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया है। आज़ादी इज़हार राय को सलब करने का ये जो एक वतीरा हुक्मरान जमातों ने अपना लिया है, यही हुक्मरान जिन्होंने यहाँ पे पीका जो है वो पास किया, वो हमारे साथ सड़कों पर मौजूद रहे हैं इस तरह के कवानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए। लेकिन अब ताकत के ज़ोम में उस पार्लियामान में बैठ के जहाँ पे इनको आवाम की आवाज़ बनना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लेजिस्लेशन करनी चाहिए, बजाय इसके वो उल्टा अपने ख़िलाफ़ जो इख्तलाफी आवाज़ें उठ रही हैं उनको दबाने के लिए काम करें। और ख़वातीन के लिए सर्टेनली देखें, हमारे माशरे में ना, क्योंकि आप जानते हैं ख़वातीन की ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल की वजह से सिर्फ बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो कौमी धारे में, मईशत के धारे में शामिल होने से रह जाती हैं। अब अगर उनके ऊपर इस किस्म की कदगनें लगने लग जाएंगी, उनके अरेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, उन पर मुकदमात बनेंगे, तो सर्टेनली उनको बहुत पीछे ले जाएगा। एक जब मर्द के बारे में बात की जाती है, आप जानते हैं हमारी सोसाइटी में तो वो एक मर्द का मसला होता है, लेकिन जब एक खातून के ऊपर कोई बात की जाती है, उसके खिलाफ कोई इक़दाम किया जाता है, तो वो एक फैमिली के ऑनर का मसला बन जाता है।
صرف صحافت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کے جو دیگر شعبہ جاتے ہیں آپ نے دیکھا اس کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. تو صرف صحافی خواتین کے لیے ہی نہیں ہر خاتون کے لیے یہ مسئلہ جو ہے بہت بڑے لیول تک جائے گا.